हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी कठपुतली। ये वर्कशीट 10 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि कठपुतली के बारे में। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमने देखा था कि कठपुतली को धागों से बांधा हुआ है, तो कठपुतली इससे बहुत नाराज है और वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो उसी से रिलेटेड आज जो कठपुतली है वो कहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतली की हाँ बहुत दिन हुए। जब एक कठपुतली बोली कि भी मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे ऐसे बंद कर नहीं रहना है, तो और दूसरी कठपुतलियां थी वो भी बोली कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें भी मन के छंद हुए, मतलब हमें भी मन से आज़ाद हुए बहुत दिन हो गए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब सभी कठपुतलियों ने उसकी सहमति दिखाई उस कठपुतली के साथ में, तो पहली जो कठपुतली थी वो सोचने लगी कि भाई मैंने ये कैसी इच्छा दिखाई है। कहीं वो थोड़ा मन में भयभीत हो गई, डर गई कि कहीं मैंने कोई गलत इच्छा तो नहीं दिखा दी है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है बेटा। पहले प्रसंग देखते हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। हम ये पिछली वर्कशीट में देखा था कि वो दुखी थी और वो आज़ाद होना चाहती थी और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लग जाती है। जब एक कठपुतली बोलती है कि मुझे आज़ाद होना है, तो उसके साथ जितनी अन्य कठपुतलियां बंधी हैं वो भी यही कहने लगती है कि मुझे आज़ाद होना है। तो आइए देखते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मर्जी किए हुए। तो देखो यहाँ पे लिखा है बेटा, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखो क्या कहता है कि विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए अपनी मर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर थक गए हैं। यह सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। उसके ऊपर तो अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेवारी आ गई है। वो क्या सोचने लगी कि देखो भाई, मैं तो मेरी आज़ादी की बात कर रही थी, लेकिन मेरे साथ ये सब मिले हुए हैं, तो मेरे ऊपर तो अन्य जो दूसरी कठपुतलियां हैं उनकी भी जिम्मेवारी आ गई है। तो आइए देखते क्या प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बेटा। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तरों को जानकर अपने आप ने क्या सीखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों को क्या लगा। बेटा देखो, जब पहली कठपुतली ने कहा भी मुझे आज़ाद होना है, तो बाकियों को भी ये लगा कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब हमें दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर नंबर 1। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा हाँ बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए। उन्होंने ये कहा था ना कि हाँ बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर थक गए हैं। तो क्या कहा देखो बेटा, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा हाँ बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर थक गए हैं, अब हमें भी स्वतंत्र होना है। इसलिए वो क्या कहते हैं, भाई अब हम थक गए हैं दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर, बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए। मनमर्जी मतलब अपनी मन से जो इच्छा होती है वो किए। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। जब पहली कठपुतली ने कहा कि भाई मुझे आज़ाद होना, तो दूसरी को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वह भी यही फील कर रही थी, उससे भी स्वतंत्र होना था, वह भी आज़ाद घूमना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए दूसरी कठपुतली को भी पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर नंबर 2, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी। तो सिर्फ एक ही कठपुतली नहीं, जो दूसरी कठपुतलियां थी वो भी क्या चाहती थी, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहती थी। तो जैसे ही पहली कठपुतली ने कहा कि भाई मुझे आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, तो दूसरी कठपुतली को भी उनकी बात अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3, दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? देखो, एक तो वो डर गई थी, भाई मैं तो मेरी बात कर रही थी तो सबके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। उसको लग रहा था कि दूसरों की जिम्मेवारी भी अब उसके ऊपर आ गई है, तो इसलिए जो पहली कठपुतली थी वो शायद थोड़ा सा डर गई ये सोचकर कि अब सबके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो पहली जो कठपुतली थी वो उसको ये लगने लगा कि अब मुझ पर सबकी जिम्मेवारी आ गई, जितनी बाकी कठपुतलियां हैं उन सब की जिम्मेवारी मुझ पर आ गई। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। प्रश्न उत्तर नंबर 3 बेटा, देखिए क्या होगा। दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली डर जाती है, मतलब वो थोड़ा सहम गई थी। उसे ऐसा लगा कि कहीं उसका उठाया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अब उस पर उन सब की भी जिम्मेवारी आ गई थी। बेटा देखो क्या हुआ था, उसने कहा था, जैसे उसने कहा तो सबने उसके साथ सहमति दिखाई और सबने ये बोला कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई इन सब की भी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर आ गई है, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ इन सबको भी स्वतंत्र कराना है। इसके साथ साथ वो ये भी डर रही थी कि कहीं उसका उठाया गया कदम, अगर वो कुछ कदम उठाती है और कुछ गलत होता है तो सबको मुश्किल में ना डाल दे। तो देखो क्या लिखा है, दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अब उस पर उन सब की भी जिम्मेवारी आ गई थी। उन सब की मतलब कि जो दूसरी कठपुतलियां थी उन सब की भी जिम्मेवारी उस पर आ गई थी। तो ये है आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? क्या आपको अगर किसी की तरह कठपुतली की तरह कोई कहे खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, सो, खाना खाना है, अभी नहीं खाना, यहाँ जाना है, सब कुछ दूसरों के इशारों पे करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? अगर देखो, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम क्या चाहते हैं? स्वतंत्र जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। जब हमें खाना खाना है, जब हमें भूख लगी है, जब हमें खाना खाना है, हमें जब टीवी देखना है, हमें जब पढ़ाई करनी है, सिर्फ हमारी मर्जी से होता है। लेकिन ये सोचो दूसरों की पाबंदी से हो तो हम लोगों को जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हमें क्या है, सब इंसानों को, सब जानवरों को क्या है, स्वतंत्र रहने का, स्वतंत्र जीने का अधिकार है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर नंबर 4 बेटा, अगर हमें अब भी कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा। देखो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, है ना? क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं और हमें अपनी मर्जी से काम करना अच्छा लगता है। तो अगर हमें भी कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों कठपुतली हैं और कैसे? तो हाँ देखो बेटा, हम सभी ना कहीं टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों क्या है, कठपुतली बने। जैसा टीवी में दिखाया जाता है हमको वो आकर्षक लगता है, और जैसे उसमें दिखाया जाता है कि किसी किसी हमने कोई मूवी देखी, उसमें अलग अलग स्टाइल के कपड़े दिखाए गए तो हम वैसे कपड़े पहनते हैं। जैसे उसमें जो चीज़ दिखाई जाती है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आज हम क्या बन चुके हैं, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथों कठपुतली बन चुके हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर नंबर 4 बेटा, उत्तर यहाँ से कर दीजिएगा। हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों कठपुतली हैं। यह सब जैसा हमें दिखाते हैं हम उसको सही मान लेते हैं और उसके जैसा ही करते हैं। तो देखो सही है ना, जैसा टीवी में दिखाया जाता है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। देखो सही को कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई बार तो गलत चीज़ों को भी फॉलो कर दिया जाता है ना। तो ये क्या है, कठपुतली है कि जैसा दिखाया हमने वैसा कर दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब हमें सिंप्लिसिटी के साथ में अपनी लाइफ जीनी चाहिए। दिखावेबाजी में नहीं कि दूसरों को देखकर अपने अब जैसा दूसरा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो आज कहीं ना कहीं हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों कठपुतली हैं। यह सब जैसा हमें दिखाते हैं हम उसको ही सही मान लेते हैं और उसके जैसा ही व्यवहार या उसके जैसा ही करते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।